सर्दी की रात थी। हवा में ठंडक थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। गांव सो रहा था। केवल एक घर में रोशनी थी। अजय जाग रहा था। वो किताब पढ़ रहा था। अजय हमेशा से तर्कवादी था। वो भूत प्रेत की बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा छा गया। अजय ने मोमबत्ती जलाई। हवा तेज हो गई। खिड़कियां खटखटाने लगी। अजय को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। रात का सन्नाटा और अंधेरा उसे हमेशा से ही रहस्यमय लगता था। अंधेरा घना था। पेड़ हवा में झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया पेड़ों के बीच से गुजर रही हो। उसे अपने दोस्त सुनील की बात याद आई। सुनील ने हमेशा उसे गांव के बाहर के उस पुराने कुएं की कहानियां सुनाई थीं। सुनील ने उसे गांव के बाहर पुराने कुएं के बारे में बताया था। कहा जाता था कि वहां एक डरावनी औरत का भूत रहता है। कहा जाता था कि वहां एक डरावनी औरत का भूत रहता है। सुनील ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि रात में उस कुएं के पास न जाए। अजय ने सुनील की बात पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उसे हमेशा लगता था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन आज उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींच रहा हो उस कुएं की ओर। उसने सोचा, क्यों ना जाकर देख ही आऊं, शायद सुनील की कहानियों में कुछ सच्चाई हो। अजय ने एक टॉर्च उठाई और घर से बाहर निकल गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ा। उसे अपनी हिम्मत जुटानी पड़ी। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रास्ता सुनसान और वीरान था। पेड़ों की डालियां हवा में डरावनी आवाजें निकाल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अजय को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसे अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वो तेज तेज चलने लगा, डर से। अचानक उसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई पास ही हो। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। यह सब बकवास है, अजय ने खुद से कहा, खुद को दिलासा देते हुए। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। सेक्शन 4 द वेल ऑफ शैडोज। कुछ देर बाद अजय को कुआं दिखाई दिया। वो एकांत जगह पर था। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। कुएं का पानी काला दिख रहा था, जैसे कोई गहरा रहस्य छुपाए हुए हो। हवा में सड़ी हुई गंध आ रही थी। अजय ने टॉर्च कुएं में डाली, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा जैसे कोई उसे कुएं में खींच रहा है। Section 5 Face to Face with Fear. This is the story of Ajay, a man who found himself in the most terrifying situation of his life. It was a dark, moonless night, and the air was thick with an eerie silence. Ajay was walking through a deserted alley, his footsteps echoing in the stillness. अचानक अजय के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने पलटकर देखा। उसकी सांसें थम गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ डाल दी हो। एक औरत वहां खड़ी थी। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि अजय की हिम्मत जवाब दे गई। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा सफेद था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सदियों से धूप नहीं देखी हो। और उसकी आंखें लाल थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे अजय की आत्मा में उतर रही थी। अजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज किसी ने छीन ली हो। औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हर कदम के साथ अजय का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथों में खून लगा था। वह खून ताजा था, जैसे अभी अभी किसी की जान ली हो। तुम कौन हो? अजय ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। औरत ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी और भी डरावनी थी। वह बस अजय की तरफ बढ़ती रही। अजय के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अजय से बदला लेने आई हो। सेक्शन 6 अ विलेज इन फियर। अगली सुबह लोग कुएं के पास अजय का शव देखकर हैरान रह गए। उसका चेहरा डर से सफेद था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। किसी को समझ नहीं आया कि अजय की मौत कैसे हुई। कुछ लोगों ने कहा कि यह जानवरों का काम है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि यह उस डरावनी औरत का काम है। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे। कुएं के पास जाने की तो कोई हिम्मत ही नहीं करता था। सेक्शन 7
द अनआंसर्ड क्वेश्चन। अजय की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और बाहर सिर्फ सन्नाटा था। कोई नहीं जानता था कि उस रात कुएं पर क्या हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अजय को कुएं के पास देखा था, लेकिन कोई पक्का नहीं कह सकता। लेकिन एक बात तो साफ थी, उस कुएं में कुछ तो था, कुछ अंधेरा, कुछ डरावना। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस कुएं में एक पुरानी आत्मा का वास है। क्या अजय ने सचमुच उस डरावनी औरत को देखा था, या यह सब उसकी कल्पना थी? अजय के दोस्त भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। या यह सब उसकी कल्पना थी? अजय के परिवार वाले भी इस बात को लेकर असमंजस में थे। वे नहीं जानते थे कि अजय ने क्या देखा था। इन सवालों का जवाब कोई नहीं जानता था और शायद कभी नहीं जान पाएगा। गांव में इस घटना के बाद से कई कहानियां फैल गई और शायद कभी नहीं जान पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कुएं के पास अजीब सी आवाजें सुनी, कुछ ने वहां पर अजीब सी परछाइयां देखी हैं। गांव वाले आज भी उस कुएं से डरते हैं। वे वहां जाने से कतराते हैं। बच्चों को भी उस कुएं के पास जाने से मना किया जाता है। वे कहते हैं कि उसमें उस औरत की आत्मा कैद है। जो भी उस कुएं के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। यह डर गांव वालों के दिलों में बसा हुआ है। जो भी उस कुएं के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी।